हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी पेज नंबर 223 और 224 है। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों, भागों की संख्या थी। अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग 22 थे। वर्तमान में अनुच्छेद है 495 से अधिक। वर्तमान में अनुसूची की संख्या है 12। वर्तमान में संविधान में कुल भाग है 25। राज्य की नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है 22। शुरू में थी 14। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ 15 फरवरी 1985 को। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। संविधान में देश का नाम है भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया भारत ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। नए राज्यों का परिवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वां संशोधन 1987 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था 69वां संशोधन 1991 द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व
झारखंड की स्थापना क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर को 2000 को हुआ था। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2 जून को 2014 को। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। मूल मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 61, 100 और 52। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है संघ सूची का। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार। अंतिम बार 2019 में हुआ है। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरस्तू ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 3 को। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार किया गया है 44वां संशोधन 1978 द्वारा 300 के क में डाला गया है। मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है केशवानंद भारतीवाद ने। मौलिक अधिकार का रक्षक माना गया है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति।
अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। उपाधि का अंत है अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना था 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के क में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21 के क में। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले 5 रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया समादेश है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी वैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। मूल अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 358 तथा 59 में। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है बाध्य योग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, कहा था केटी शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत। मूल कर्तव्यों का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है 11। भारतीय संसद के 3 अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हॉवर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 को। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूचना में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय। अब ये चेंज हो गया है, 1 से 2 बजे का हो गया है। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों की बीच अधिकतम समयांतराल होता है 6 माह। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद व राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है 50-50। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि है 15,000 रुपये 1/6 वोट नहीं मिलने पर। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति त्याग पद सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन को, जो अब ये समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम दलित राष्ट्रपति R.K. नारायण। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे B.V. गिरी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति है N. संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ फरुखुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन।
एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में जेवी वीटो का प्रयोग किए थे। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ 25 जून 1975 को। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। थैंक यू दोस्तों।